सफलता पाने को हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे वह सफलता के करीब पहुंचता है उसके अंदर घमंड, ईगो आने लगता है और वह ईगो अपने आप को गुरु से भी बेहतर मानने लगता है। लेकिन जब वह गुरु के बिना आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब उसे समझ में आता है कि गुरु क्यों जरूरी है। यह कहानी सुनार और उसके 16 वर्षीय बेटे की है। पिता सोने चांदी के गहने बनाता और साथ में बेटा भी काम में हाथ बटाता। धीरे धीरे बेटे को भी काम में रुचि बढ़ी। सुनार का काम अच्छा चल रहा था। उसके बनाए गहनों की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। लोग सुनार की बड़ी तारीफ करते। लोग कहते थे, अगर असली कारीगरी देखनी है तो इस सुनार के हाथों को देखो। सुनार के एक बेटा था, उसकी उम्र कोई 16 साल की रही होगी। वह पिता के साथ समय मिलता तो काम करता। धीरे धीरे गहनों की नक्काशी सीखने लगा। शुरुआत में जब भी वह कोई अंगूठी या हार बनाता तो पिता से पूछता, पिताजी देखिए कैसा बना है। पिता ध्यान से देखता और कहता, बेटा काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी है और उसे तुम खोजो और इसे ठीक करो। सुनार हर बार यही बोलता। बेटा ध्यान से देखता और फिर सचमुच में उसमें कुछ न कुछ कमी होती थी और उसे वो सुधार भी करता था। अब धीरे धीरे लड़का सभी कामों को अच्छे से करने लगा, लेकिन फिर भी गहने बनाने के बाद पिता को दिखाता तो सुनार यही कहता, बेटा काम तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसे सुधारो। लड़का गौर से देखता और उसे ठीक भी कर देता। धीरे धीरे सुनार के बेटे का काम सुनार से भी अच्छा होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया, सुनार की बनाई अंगूठी की कीमत बाजार में 12,000 रुपये होती थी, लेकिन उसके बेटे की बनाई अंगूठी की कीमत 15,000 रुपये तक ग्राहक हंस कर दे देते थे। लड़के को अपने काम पर घमंड आ गया। एक दिन बाप बेटे दोनों दुकान में अपना अपना काम कर रहे थे। बेटे ने कहा, पिताजी ये हार देखो कैसे है। पिता ने वही जवाब दिया, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसे देखो और सुधारो। इस बार सुनार के बेटे को पिताजी की ये बातें बहुत बुरी लगी। बेटे ने कहा, आप हमारे काम में हमेशा कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हो। आपको पता है मेरी बनाई हुई हर चीज आपके बनाए हुए गहनों से कहीं ज्यादा दाम पर बिकती है। अब मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, अब तुम जैसा चाहो वैसा काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों तक लड़के के बनाए हुए गहनों की खूब बिक्री हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी कारीगरी की चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे वो लापरवाही बरतने लगा, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वो अपनी मर्जी का काम करता। वो क्वालिटी और नक्काशी घटने लगी। इससे ग्राहक कम होने लगे और दाम भी गिरते चले गए। ये देख लड़का परेशान हो गया। आखिरकार लड़का परेशान होकर एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अब मेरी बनाई चीजों को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा यही गलती मैंने अपने समय में अपने पिताजी से भी की थी। तुमने मुझसे बोला था कि मेरा बनाया हार इतने में बिकता है। यही बात एक दिन मैं भी अपने पिताजी से बोला था, जिसके कारण मैं यहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने पिता की बात को समझने में गलती की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई तो तुम्हें कह रहा है, बेटा काम में कोई न कोई कमी रह ही जाती है, लेकिन उसे अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को पूर्ण मत समझना और सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीख सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो या व्यवसायी वर्ग हो। हमारा गुरु हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रयास कराता है। बस आपका नजरिया सीखने वाला होना चाहिए। किसी भी काम में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने को सबसे बेहतर समझने लगते हैं तो यही हम भूल करते हैं। कुछ नया सीखते रहने को ही जीवन कहते हैं। हम अपने काम को जितना बेहतर तरीके से करेंगे, उतना ही हम जीवन में तरक्की करते जाएंगे। जहां घमंड, ईगो आ जाएगा, वहीं हम जीवन की दौड़ में पीछे हो जाएंगे।
अपनी गलतियों से सीखें, आगे उससे और बेहतर करते रहें। प्रतिस्पर्धा करना है तो खुद अपने आप से करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप भी अपने जीवन में उतारें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए ये कभी न कहें कि हम संपूर्ण हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? यदि आपको ठीक लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।